से करी मैं। नमस्कार, खबर दिन भर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये दिन भर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर करौली से। भारत सरकार द्वारा जारी यूजीसी विनियम के विरोध में करौली के सामान्य समाज के प्रबुद्ध जनों और युवाओं का आक्रोश गहराता हुआ नजर आ रहा है। पुरानी अनाज मंडी स्थित अग्रवाल धर्मशाला में संघर्ष समिति के बैनर तले एक विशाल सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से समाज में केंद्र सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने और इस भेदभाव पूर्ण कानून को वापस लेने की प्रार्थना की गई है। महामंडलेश्वर पंडित राजेंद्र प्रसाद और पंडित मुरारी लाल मृदुल के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ये यज्ञ संपन्न हुआ है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट उदो सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कई हवन कुंड बनाए गए थे, जहां पर हजारों की संख्या में युवा और वरिष्ठ नागरिकों ने आहुतियां दी। वहीं आयोजन का संयोजन योगेंद्र सिंघल और सह संयोजन नरेश सिंह द्वारा किया गया। करौली से राधा रमन सारस्वत की खबर आपको बता रहे हैं। खबर सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर जिले में होली के त्योहार पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा बखूबी संभालने के बाद मित्रपुरा थाना परिसर में पुलिस कर्मियों ने जमकर खुशियां मनाई है। खाकी के कड़े अनुशासन के बीच आज फागुनी बयार बही, जहां पर अधिकारी और जवान सभी एक ही रंग में रंगे हुए नजर आए। होली के इस जश्न में थाना अधिकारी सुशीला मीणा का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने न केवल अपने अधीनस्थ जवानों को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी, बल्कि राजस्थानी लोक गीतों और डीजे की धुन पर जवानों के साथ मिलकर ठुमके भी लगाए। अपने अधिकारी को इस तरीके से अपने बीच पाकर पुलिस कर्मियों का उत्साह दोगुना हो गया। पिछले कई दिनों से ड्यूटी की व्यस्तता के कारण अपने परिवारों से दूर रहे जवानों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर त्योहार की यहाँ पर कमी को पूरा किया। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी खबर आपको बता रहे हैं। खबर बौली से। बौली उपखंड मुख्यालय पर लोक संस्कृति और आस्था का प्रतीक 3 दिवसीय फूल डोल मेला हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी होली पर्व के बाद धुलेंडी के दूसरे दिन से रामशाला चौक में इस मेले का आगाज हुआ है। इस मेले का ऐतिहासिक महत्व काफी पुराना है। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय के संत निवास करते थे, जिन्होंने इन मेलों की शुरुआत की थी। सदियों पुरानी यह परंपरा आज भी क्षेत्रवासियों के लिए उत्साह का केंद्र बनी हुई है। फूल डोल मेले की सबसे बड़ी विशेषता यही बिकने वाले मिट्टी के बर्तन है। मेले में मटके, काले मटके, बिलौनी, मिट्टी के तवे और सुराहियां की भारी आवक हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार शीत ऋतु में तैयार किए गए इन मिट्टी के पात्रों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खरीदारी करने पहुंचते हैं। बौली से दीपक गिरी की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर निवाई से। टोंक जिले की जिला पुलिस स्पेशल टीम डीएसटी ने मिलावटखोरों के खिलाफ एक अभियान चलाते हुए निवाई क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में टीम ने काली का बाग रोड पर दबिश देकर भारी मात्रा में संदिग्ध और नकली देसी घी बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान मौके से सरस, कृष्णा और लोटस सहित कई नामी ब्रांड के देसी घी के 3 जब्त किए गए हैं। प्रथम दृष्टया ये घी मिलावटी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रतीत हो रहा है। वही कार्रवाई की गंभीरता को देखते हुए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर भी यहाँ तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बरामद किए गए घी के सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। डीएसटी की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद निवाई और आसपास के क्षेत्रों के मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। टॉक से ब्रिजेश परिडवाल की खबर आपको बता रहे हैं। डेयरी से प्रबंध संचालक हूँ। मेरे साथ मेरी टीम प्रभारी विपणन सुरेंद्र सैनी, मैडम प्रभारी गुण नियंत्रण और डेयरी से। अभी हमारे को खाद्य विभाग की टीम को अवगत करवाया गया है कि निवाई सेक्टर के अंतर्गत यहाँ कुछ नकली घी के प्रकरण के से संबंधित कुछ कार्रवाई की गई है। हमारे द्वारा यहाँ उपस्थित होकर कार्रवाई में भाग लिया है। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक, आज हमें डीएसटी टीम और पुलिस थाना निवाई के द्वारा हमारे यहाँ कार्रवाई की गई है, जिसमें यहाँ मीठा लाल जी गुजर है करके यहाँ काली के बाग के पास में मकान है, जिसमें एक घी का जखीरा मिला है, जिसमें पैकिंग अवस्था में लोटस घी है, सरस घी है, श्रीमूल घी है और रिफाइंड पाम ऑयल है। उसके साथ और अब खबर महवा से। मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला डोरावली गांव में सामने आया। यहाँ पर एक खेत में लावारिस हालात में नवजात शिशु मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मासूम की जान खेत में काम कर रहे मजदूरों की सतर्कता से यहाँ पर बच गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मासूम को तत्काल अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों की विशेष टीम उसकी देखरेख कर रही है। राहत की बात यह है कि डॉक्टरों ने फिलहाल नवजात की हालात स्थिर और सुरक्षित बताई है। घटना की जानकारी मिलते ही महवा विधायक राजेंद्र मीणा ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर बच्चे के समुचित उपचार और सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। इसके
इसके साथ ही विधायक ने पुलिस को इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाले दोषियों का भी पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। और अब खबर श्रीकरणपुर से। श्रीकरणपुर के व्यस्ततम मुख्य बाजार में गुरुवार शाम को उस समय अफरा तफरी मच गई जब रेलवे फाटक के समीप दो गुटों के बीच अचानक हिंसक झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर लोगों का भारी हुजूम इकट्ठा हो गया, जिससे बाजार की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक झगड़ने वाले दोनों पक्ष आपस में पारिवारिक रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। किसी पुराने घरेलू विवाद को लेकर शाम के समय दोनों गुटों आमने सामने हो गए और उनके बीच तीखी बहस के बाद मारपीट भी शुरू हो गई। सरेराह हुए संगामे के कारण बाजार में दहशत का माहौल बन गया। मामला बिगड़ते देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दिया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया गया है। वहीं पुलिस ने मौके से एक युवक को हिरासत में लेकर पुलिस गाड़ी में बिठाया और पूछताछ के लिए थाने लेकर गई। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की बात सुन रही है और शांति भंग करने के मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी कर रही है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खबर आपको बता रहे हैं। तो खबर दिन भर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।